जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं की कृषि विज्ञान की प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से कॉपी में हमें आंसर देने हैं। कॉपी में हमें वही चीज़ें लिखनी है जो मार्किंग स्कीम में है। कई बार हम कॉपी में बिना काम की चीज़ें लिख के आते हैं तो जिनके नंबर हमें नहीं मिलेंगे। हमें कॉपी में वही चीज़ें लिखनी है जो मार्किंग स्कीम में है, जिनके हमें नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपने जितना भी यदि गलती से लिख भी दिया तो उनके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। मैं एक जगह प्रैक्टिकल लेने गया, वहाँ पे बच्चों ने पूरी की पूरी कॉपियाँ भर दी, लेकिन फिर भी उनके पूरे पूरे नंबर नहीं आए, क्योंकि जो काम की चीज़ है, जो मार्किंग स्कीम में है, वो उन्होंने लिखी नहीं। तो बाकी कितना भी आप लिख दो, उनके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। समय आपके रहेगा 4 घंटे का, पूर्णांक पूरे 30 घंटे हैं, 30 अंक हैं। और प्रश्न पत्र का प्रारूप देखिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का है। यदि आप टीचर है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का है। तो देखते हैं। पहला, इसमें 2 प्रकार का कार्य आपको मिलेगा। मुख्य कार्य है और एक है गौण कार्य। मुख्य कार्य, नीचे आपको गौण कार्य मिलेगा। इनमें 3-3 शायद प्रश्न है। 3-3 इनमें प्रश्न है। ये गौण कार्य है और इसमें भी ये प्रश्न यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट में देखिए, मुख्य कार्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आपके होंगे। पहला प्रश्न है, ये मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य में पहला प्रश्न देखिए, दिए गए क्षेत्र में, अब क्षेत्र में इतनी सारी फसलों में से कोई भी एक फसल आपको दी जाएगी कि बीज सया या नर्सरी तैयार करके आपको दिखानी है। क्षेत्र में बनाई गई क्यारी का रेखा चित्र उत्तर पुस्तिका में प्रदर्शित कीजिए। अब ये सब फील्ड का काम है, इसमें कॉपी में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कॉपी में क्या लिखना है, बीज सया नर्सरी मानक रूप में तैयार करके दिखाई गई। एक तो ये लिखना है आपको। काम सारा फील्ड का है लेकिन कॉपी में इतना लिखना है। इसके 1.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का सही प्रदर्शन किया गया, बस इतना लिख दें, 1 नंबर मिल जाएगा। नामांकित चित्र आपने रेखा चित्र सही बना दिया तो आधा नंबर आपको इसका मिल जाएगा। बाकी अन्य चीज़ें कॉपी में आपको कुछ भी नहीं लिखनी है। कई बच्चे विधि लिखते हैं, सावधानियाँ लिखते हैं, आवश्यक उपकरण लिखते हैं, तो उनके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। जो मैंने बताया है वही चीज़ें लिखें। इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। दिए गए ज्वार, जौ, उड़द, मूंग, मोठ, चना, चंवला, अरहर, सरसों, तारामीरा, तिल, मूंगफली, अलसी, रिजका, गंवार, मेथी के बीजों की प्रतिशत भौतिक शुद्धता ज्ञात करनी है आपको। इसके यहाँ पे कुछ मात्रा लिखी जाएगी। बीजों को बोने, कितने बीज यहाँ पे दिए, कितने उगे, वो यहाँ पे आपको लिख के दिया जाएगा। पर बीज अंकुरित हुए तो नमूना बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने बीज बोए, कितने अंकुरित हुए, तो अंकुरण प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। भौतिक शुद्धता ज्ञात करने की विधि करने हेतु ठीक से अशुद्धियों का शोधन आपने कर लिया तो आधा नंबर मिलेगा। सारणी में ठीक से अंकन किया तो आधा नंबर इसका मिल जाएगा आपको। भौतिक शुद्धता का सूत्र आपने सही लिखा है तो आधा नंबर मिलेगा। भौतिक शुद्धता की गणना व परिणाम सही लिखा है तो आधा नंबर इसका मिलेगा। अंकुरण प्रतिशत का सूत्र सही लिखा है तो आधा नंबर, और अंकुरण प्रतिशत की गणना व परिणाम आपने सही लिखा तो आधा नंबर इसका मिल जाएगा। इसके अथवा में ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ये पहला ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अभी तक। मुख्य कार्य के अंतर्गत, एक किसान अपनी, उसकी हेक्टेयर, कितनी हेक्टेयर भूमि है वो यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे फसल का नाम आ जाएगा कि फसल में प्रस्तावित, अब यहाँ पे किलोग्राम में मात्रा जाएगी। किलोग्राम नत्रजन, यहाँ पे फास्फोरस वाले की मात्रा जाएगी, किलोग्राम फास्फोरस, तथा इतने किलोग्राम पोटास देना चाहता है। यदि किसान के पास अधोलिखित उर्वरक उपलब्ध हो तो प्रत्येक की आवश्यक मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करनी है। ये 3 नंबर का है। तो इसमें एक उर्वरक मिलेगा आपको नाइट्रोजन युक्त, जैसे यूरिया या अमोनियम सल्फेट में से एक दिया जाएगा। P2O5 यानी फास्फोरस वालों में से आपको सिंगल सुपर फास्फेट या डबल सुपर फास्फेट या DAP में से कोई एक मिलेगा। तीसरा में K2O
पोटास वाले में से म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास में से एक आपको मिलेगा, तो उनकी गणना करनी है कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। मार्किंग स्कीम देखिए, इसमें N2 की उर्वरक की गणना का सही सूत्र व गणना आपने कर ली तो 1 नंबर, और ऐसे ही P2O5 उर्वरक की गणना सही कर लिया आपने, सूत्र लिखा गणना करी तो 1 नंबर इसका, और एक इसके पोटास के लिए भी 1 नंबर मिलेगा। कुल 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए जो मुख्य कार्य उसके अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। एक किसान को अपनी हेक्टेयर भूमि यहाँ पे लिखी जाएगी, कितने हेक्टेयर की है, जो क्षेत्र में आम, नींबू, अमरूद, अनार, बेर का उद्यान वर्गाकार या आयताकार या पूरक विधि से लगाना है। इनमें से कोई एक विधि आपको दी जाएगी, कोई एक पेड़ ही वृक्ष इसमें आपको दिया जाएगा। पूरक विधि में पूरक फल का नाम भी लिखना होता है। इस विधि का दिए गए क्षेत्र में नमूना रेखांकन बनाकर दिखाइए तथा आवश्यक पौधों की गणना, संख्या की गणना भी आपको करनी है, कितने पौधे चाहिए होंगे वो भी गणना करनी है। 3 नंबर का प्रश्न है। दी गई विधि का क्षेत्र में से रेखांकन आपने कर दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। फल वृक्षों की गणना का सूत्र सही लिखा है तो 1 नंबर, आधा नंबर। फल वृक्षों की आवश्यक संख्या की गणना आपने करी तो आधा नंबर इसका मिल जाएगा। इसके अथवा में ये भी आपको दिया जा सकता है, कोई एक ही क्वेश्चन मिलेगा। दिए गए यहाँ पे किलोग्राम, कितने किलोग्राम, और यहाँ पे के फलों का, यहाँ पे किसके फलों का है वो लिखा जाएगा। फल, पाक, अवलेह, मुरब्बा, सॉस, पानक या अचार, यहाँ पे किलोग्राम में मात्रा, यहाँ पे फलों का प्रकार है। तो इन सब में से कोई एक ही बना के आपको दिखाना होगा। तैयार करके दिखाइए और प्रयुक्त सामग्री की मात्रा भी आपको लिखनी है। विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। बनाने की विधि के पदों का ठीक से पालन आपने कर लिया। अब ये कॉपी में लिखने की चीज़ नहीं है तो 1.5 नंबर मिलेगा। बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता सही है तो 1 नंबर मिलेगा। आवश्यक सामग्री की सही मात्रा की गणना आपने कर ली, ये कॉपी में लिखना होगा, आधा नंबर इसका मिलेगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन मुख्य कार्य के अंतर्गत ये मिलेगा आपको। एक किसान का पशु बीमार है, उसने अधोलिखित लक्षणों का वर्णन किया है। किसान द्वारा वर्णित लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान कर नाम लिखिए तथा उपचार हेतु 4 सुझाव दीजिए। यहाँ पे किसान ने जो लक्षण बताए वो यहाँ पे दिए जाएंगे, लिखे जाएंगे। लक्षणों के आधार पर बीमारी का सही नाम क्या होगा वो 1 नंबर का मिलेगा। यदि सही नाम लिख दिया तो 1 नंबर मिलेगा। कोई 4 उपचार आपने बता दिए तो 2 नंबर इसके आपको मिलेंगे। फिर इसमें गौण कार्य है। गौण कार्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपको देखना है। दिए गए कवकनाशी या जैव उर्वरक से किसकी फसल है वो यहाँ पे, फसल के कितने किलोग्राम बीज है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, को उपचारित करके प्रदर्शित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। कवकनाशी जैव उर्वरक की सही मात्रा लेने पर, सही मात्रा यदि आपने ली है तो आधा नंबर। उपचार के क्रमागत पदों का दक्षतापूर्वक प्रदर्शन करना है तो 1.5 नंबर इसके मिलेंगे। कॉपी में ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है। अथवा में आपको ये भी दिया जा सकता है। एक किसान की कितने हेक्टेयर भूमि है वो यहाँ पे आ जाएगी, किसकी फसल है वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे प्रतिशत सांद्रता का यूरिया का पर्ण छिड़काव, कितने प्रतिशत का यूरिया का घोल आपको बनाना है वो यहाँ पे दिया जाएगा। आपको पर्ण छिड़काव का प्रदर्शन आपको करना है। सूत्र सही लिखा है तो आधा नंबर, गणना सही करिए तो आधा नंबर, घोल बना दिया सही आपने तो आधा नंबर, छिड़काव का प्रदर्शन का आपने किया तो आधा नंबर इसका मिल जाएगा। इसके अथवा में एक और ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। गौमूत्र आधारित 1 किलोग्राम जैविक कीटनाशक रोगनाशक अमृत पानी का निर्माण करना है। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की मात्राएं लिखिए और निर्मित सामग्री के अनुप्रयोग का प्रदर्शन आपको करना है तो 2 नंबर का है। जैविक कीटनाशक रोगनाशक अमृत पानी के आवश्यक घटक से लिखे हैं तो आधा नंबर। उपरोक्त सामग्री में दिया जाने वाला पदार्थ का निर्माण आपने कर दिया तो आधा नंबर। अनुप्रयोग का प्रदर्शन आपने किया है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। गौण कार्य में सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस प्रकार मिलेगा। अथवा वाले 2-3 है, इनमें से कोई एक ही मिलेगा। दी गई शाखा पर कलम, टी कलिकाइन या एच कलिकाइन या वेज ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग का प्रदर्शन करके दिखाना है। इनमें से कोई एक ही आपको दिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। कलम कलिकाइन ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त शाखा का चयन आपने कर दिया
तो आधा नंबर। कलम कलिकाएन ग्राफ्टिंग का प्रदर्शन आपने सही किया तो 1.5 नंबर मिलेगा। ये सब फील्ड के वर्क होते हैं, ज़्यादा कॉपी में लिखने की चीज़ें इसमें नहीं हैं। दिए गए क्षेत्र में किसके फल है वो यहाँ दिया जाएगा। फल वृक्ष के पौधे रोपने हेतु एक गड्ढा खोदकर पौधरोपण के साथ पुनः भरने का प्रदर्शन करके दिखाइए, 2 नंबर मिलेगा। गड्ढे का सही आकार और गहराई आपने करी है तो 1 नंबर। गड्ढे की उपयुक्त क्रम में वह भराई सामग्री से भराई आपने की है तो आधा नंबर। प्लांटर की सहायता से उपयुक्त पद्धति से पौधरोपण किया है तो आधा नंबर इसका मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन गौण कार्य में आपको ये मिलेगा। शाला उद्यान में आवंटित झाड़ी वृक्ष लता की काट छांट संदाई की क्रिया का प्रदर्शन करना है। काट छांट संदाई की सामग्री और यंत्र का दक्षतापूर्वक उपयोग आपने किया तो 1 नंबर। काट छांट संदाई की निर्धारित पद्धति का प्रदर्शन आपने सही कर लिया तो 1 नंबर इसका मिलेगा। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आपको ये भी दिया जा सकता है। यहाँ पे दी गई कितने किलोग्राम फल है, फल सब्जी की सामग्री का श्रेणीकरण कीजिए। प्रत्येक श्रेणी के भार लिखिए। श्रेणीकृत सामग्री का विक्रय हेतु बाजार में भेजने के लिए पैकिंग का प्रदर्शन आपको करना है, 2 नंबर का है। निर्धारित सिद्धांत के अनुसार श्रेणीकरण आपने किया तो 3 नंबर। प्रत्येक श्रेणी के फलों का भार संख्या का श्रेणीकरण आपने किया है तो आधा नंबर। श्रेणीकृत फलों की पैकिंग आपने सही कर ली तो 3/4 नंबर। अब पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। पहला मुख्य कार्य था, दूसरा गुण कार्य था। तीसरा क्वेश्चन है रखे गए 1 से 6 तक प्रादर्श को पहचान कर नाम लिखने हैं। प्रत्येक का एक मुख्य उपयोग और लाभ हानि आपको लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 प्रादर्श है, सभी 1-1 नंबर के होंगे। प्रादर्श के सही नाम आपने लिखे हैं तो 3 नंबर मिलेंगे सभी के मिला के। सही उपयोग लाभ हानि आपने लिख दिया तो 3 नंबर इसके मिल जाएंगे। अब प्रादर्श कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे 6 प्रादर्श में आपको ये मिल सकते हैं। एक प्रादर्श मिलेगा आपको पाठ्यक्रम में वर्णित फसल का पौधा, खरपतवार का पौधा या फसल का बीज, इनमें से कोई एक मिल सकता है। एक प्रादर्श मिलेगा आपको उर्वरक या जैव उर्वरक वाला। एक मिलेगा आपको फल वृक्ष का भाग, उद्यान यंत्र या उपकरण। एक मिलेगा फल परीक्षण उपकरण का या रसायन, ये मिल सकता है। एक मिलेगा आपको पशुपालन में प्रयुक्त रसायन और औषधियाँ। एक मिलेगा आपको पशुपालन में प्रयुक्त यंत्र या उपकरण, इनमें से कोई एक मिलेगा। शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन आपने लिखा है तो 2 नंबर का ये होता है। यदि आपने सही लिखा है सही तरह से तो 2 नंबर मिल जाएंगे। संग्रह कार्य 2 नंबर इसके होते हैं और इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से हैं। अंत में है प्रायोगिक अभिलेख जो होता है आपके 3 नंबर का, और सभी प्रयोग आपने लिखे हैं तो 1.5 नंबर मिलेंगे। समय समय पर आपने चेक भी करवाया है तो 1 नंबर। सही चित्र आरेख राइटिंग आपकी सही है तो आधा नंबर इसका मिलेंगे। अंत में आपका होता है इसमें वाइवा इसमें होगा आपके 2 नंबर का। इसमें आपसे 6 कम से कम 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सस्य विज्ञान के 3 प्रश्न, उद्यान विज्ञान के 2 प्रश्न और पशुपालन के 2 प्रश्न, तो कुल मिला के 2 ही नंबर का वाइवा होता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।